नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जॉब सर्च सीक्रेट्स मनचाही नौकरी पाने के गुर सुबीर वर्मा और सागरिका वर्मा की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित जॉब सर्च सीक्रेट्स का हिंदी अनुवाद है। लेखक, वक्ता और स्टार्टअप मेंटर के रूप में सुबीर वर्मा की अपनी पहचान है। वे टाटा पावर टी एंड कंपनी के HR हेड रह चुके हैं, काफ़ी बड़े पदों पर रहे हैं और बिजनेस वर्ल्ड द्वारा और दूसरे पत्र पत्रिकाओं द्वारा उनको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो भारत सरकार का रहा है उससे जुड़ी कई कमेटियों के सदस्य रहे हैं और प्रशिक्षक के तौर पर भी 30 से अधिक कंपनियों में उन्होंने पेशेवरों का मार्गदर्शन, जो उनकी सहयोगी लेखिका हैं सागरिका, उन्होंने किया है। दोनों ने मिलकर, सुबीर वर्मा और सागरिका वर्मा ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। और यह पुस्तक जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं और उसे तलाशने में जो कष्ट होता है, जो तैयारी होती है, जो घबराहट होती है, जो चिंता होती है, जो तनाव होता है, उसके बारे में टिप्स देती है। हर व्यक्ति हर नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए। आखिर वह कौन से बिंदु हैं जो आपको यह बताते हैं कि आप जो जॉब चाहते हैं या जिस जॉब में आप नौकरी करने जा रहे हैं, जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, वह आपके लिए उपयोगी है या वहाँ पर रहते हुए आपका विकास हो सकता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जाने बिना आप कोई भी नौकरी कर लें वहाँ पर सफल नहीं हो सकते। असफलता आपके हिस्से में आए उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहली टिप्स जो वह देते हैं इस पुस्तक में, वह कहते हैं कि जीवन भर सुखी रहने वाली आजीविका का चयन आपको करना होगा। अगर आप नौकरी तलाशना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप ऐसी नौकरी करें जो कम से कम आपको जीवन पर्यंत न केवल पैसे देगी बल्कि सुखी भी रखेगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है तो आप वहाँ नौकरी छोड़ते रहेंगे, वहाँ असफल होते रहेंगे और इस तरह से नौकरी पाने के बाद भी आप एक तरह से असहजता और असफलता के शिकार हो। अब इसके बाद अगर आप यह तय कर लेते हैं कि आपको सुख किस नौकरी में मिलेगा, वो आपकी मनचाही नौकरी क्या है, तब उस नौकरी की तलाश और उसे देने वाली कंपनी कौन सी है उसका चयन कैसे करें, इसकी टिप्स। उसके बाद जब आप यह जान लेते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि कंपनियों के भर्ती के तरीके क्या होते हैं। मान लीजिए आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप पत्रकार बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो नौकरी आप पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके क्या नियम हैं, उनमें किस तरह से भर्ती होती है, यह भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी के कर्मचारियों के चयन के तरीके अलग हैं। कुछ कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट लेती हैं, कुछ कंपनियों में रेफरेंस काम आता है, कुछ कंपनियां अखबार और दूसरे माध्यमों पर विज्ञापन देती हैं। अब यहाँ से वो कहते हैं कि आपको जॉब पोर्टल्स और जॉब एग्रीगेटर्स का सर्वोत्तम उपयोग आना चाहिए और वो कैसे करें, यह टिप्स इसके अंदर है। इसके बाद पेशेवर नेटवर्किंग साइट्स और जॉब पोर्टल्स के बारे में वो बताते हैं। कंपनियां किस तरह से लिंक्डइन का इस्तेमाल करती हैं अपने कर्मचारियों की, अधिकारियों की भर्ती के लिए, उसके बारे में लिखा है। नौकरी पर जाने के लिए साक्षात्कार कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, कैंपस साक्षात्कार को क्रैक करना है अगर तो क्या करना चाहिए, नौकरी की पेशकश स्वीकार करने से पहले क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए या क्या कुछ विचार करना चाहिए कि ये इस नौकरी को, मान लीजिए आपके पास 3 ऑफर हैं तो आप कौन सा स्वीकार करें, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह टिप्स भी उन्होंने दिया है। उसके बाद अद्वितीय बनो, एक वीडियो रिज्यूमे के साथ बढ़त हासिल करो,
वो कहते हैं कि वीडियो रिज्यूमे, आजकल चूँकि डिजिटल का ज़माना है तो आप उस तरह का भी रिज्यूमे बना सकते हैं। वर्चुअल साक्षात्कार भी भविष्य में होगा, भविष्य में यही साक्षात्कार होगा, इसलिए अब उसके लिए भी तैयार रहें और शालीनता से नौकरी छोड़ना भी सीखें। अगर आप किसी नौकरी को छोड़ रहे हैं तो वहाँ से किस तरह से हटना चाहिए, क्या तरीका है आपके पास, यह आपको जानना चाहिए। यह पुस्तक निश्चित रूप से अंग्रेजी में बेस्ट सेलर इसलिए रही होगी क्योंकि जिस तरह से लिखी गई है वह उन लड़कों के लिए जो लोग तकनीक के क्षेत्र में हैं, जो लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जॉब सर्च सीक्रेट्स क्या हो सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ाती है। अनुवाद इसका अंकिता ने किया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा धारक हैं। यह उनका पहला अनुवाद है और इसलिए आपको अनुवाद में अंग्रेजी से जब आप हिंदी में अनुवाद करते हैं तो दरअसल शब्दशः अनुवाद से बचना चाहिए, भावानुवाद करना चाहिए। और अनुवादकों के साथ यह दिक्कत है कि खासकर जब तकनीकी शब्दावली उनके सामने आ जाती है तो वह शब्दशः उस बात को उतारते हैं, कोशिश करते हैं। अंकिता की कोशिश अच्छी है, लेकिन उन्हें अपने अनुवाद पर और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। इस पुस्तक को पेंगुइन स्वदेश ने ही प्रकाशित किया है। पेंगुइन रैंडम हाउस का जो इम्प्रिंट है, पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 208। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।